नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है अवश्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हमने आपको पता ही हम एसएस की सीरीज कर रहे थे वीआरडी के लिए, और हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 360 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लगभग इसको सारा कंप्लीट ही कर देंगे सारे को, क्योंकि 40 क्वेश्चन ही रहते हैं और आप इसको बार बार रिवाइज करते रहिए। जितना आप रिवाइज करेंगे आपको उतना ही फायदा होगा। आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसी में से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। देखो, क्वेश्चन नंबर 361 क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया। जो भारत की भाषा नीति है, जो भारत की भाषा नीति है उसके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है भाई। पहला क्या है? इंडिया वाज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी वाज द आइडेंटिफाइड द ऑफिशियल लैंग्वेज। देखो, इंडिया की कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, तो ये तो हमारा यहीं से गलत हो गया भाई। इंडिया की कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। जिसमें पहला दे रखा है ये भाई आंसर ठीक कर लेना, ये तो आएगा नहीं, यहाँ पे इसको ही ठीक कर लो, ठीक है। बिसाइड हिंदी देयर आर 21 लैंग्वेज रीऑर्गेनाइज एज शेड्यूल लैंग्वेज। ये बात बिल्कुल सही है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने कल भी बताया था कितनी लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेज है। कितनी लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेज है, और 22 में एक हिंदी हो गया, 21। ये बिल्कुल ठीक है। इंग्लिश कैन बी यूज्ड अलोंग विद द हिंदी और ऑफिशियल पर्पस। बिल्कुल सही है, हिंदी और इंग्लिश को यूज किया जाता है। आप ये तो ठीक है, ये तो ऐसे ही रख लेना, इसका ये काट लेना। पहला नहीं आएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एन एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में मैंने बच्चों आपको कल बताया था, कमिंग टुगेदर क्या होता है? जब स्टेट से क्या बनती है? कंट्री बनती है। जब स्टेट से क्या बनता है? कंट्री बनती है। तो मैंने कौन सा आंसर बताया था आपको? यूएसए। क्या बताया था? यूएसए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए। इंडिया, स्पेन और बेल्जियम फिर किसके एग्जांपल हो जाएंगे? होल्डिंग के हो जाएंगे सर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें से कौन सा सरकार का अभिन्न अंग नहीं है? लेजिस्लेचर भी है, एग्जीक्यूटिव भी है, जुडिशरी भी है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा भाई। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, A man or woman who believe in equal right and opportunity for men and women। महिलाओं और पुरुषों की समान भागीदारी पे, समान अधिकारों के लिए कौन बात करते हैं? सर फेमिनिस्ट बात करते हैं। फेमिनिस्ट क्या है? नारीवादी। कौन होते हैं? नारीवादी। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा सीधा करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, आ सोसाइटी दैट वैल्यू मैन मोर एंड गिव देम पावर ओवर वुमेन। कि एक ऐसा कौन सा समाज है जहां पर पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, जहां पर पुरुषों की ज्यादा चलती है, महिलाओं की नहीं चलती? तो कौन सा हो जाएगा? पैट्रियार्की। पैट्रियार्की को हिंदी में क्या कहते हैं? पितर सत्तात्मक सत्ता। जैसे हमारे यहाँ पर है, पितर सत्तात्मक सत्ता कहा जाता है भाई। पितर सत्तात्मक सत्ता जहां पर पुरुषों की ज्यादा चलती है, महिलाओं की कम चलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 366, रिलीजियस कैन नेवर बी सेपरेट फ्रॉम द पॉलिटिक्स। धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। ये बात किसने कही है? महात्मा गांधी ने कही है। किसने कही है? महात्मा गांधी ने कही थी भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ फीचर ऑफ कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म, पहले तो कम्युनलिज्म को देखना भाई, कम्युनलिज्म होता क्या है? हिंदी में कहते हैं सांप्रदायिकता। हिंदी में क्या कहा जाता है? सांप्रदायिकता कहा जाता है। सांप्रदायिकता का मीनिंग क्या होता है? सांप्रदायिकता का मीनिंग है जब कोई भी देश या कोई भी समुदाय अपने धर्म को ऊंचा माने कि हाँ मेरा ही जो रिलीजन है वो सुपीरियर है, बाकी सारे के सारे रिलीजन क्या है? नीचे है। अपने ही धर्म को केवल ऊपर माने, ठीक है, जो एक धर्म को ऊपर माने। जहां पर याद रखना, जो भी देश, जिस भी देश में कम्युनलिज्म होगा वहां पर कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। उसके बाद कम्युनलिज्म पॉलिटिकली इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ दैट रिलीजन इज प्रिंसिपल सोशल बेसिक कम्युनिटी। ये तो नहीं है कि वो तो बेस मानता है। रिलीजन इज सीन एज द बेसिक ऑफ नेशन। ये भी सही है कि जो उनका देश है वो रिलीजन के बेस पर होता है। बिलीफ ऑन वन रिलीजन, हाँ कि वो एक धर्म को मानते हैं। उसके बाद आगे ऑप्शन में क्या दे रखा है ये देखना भाई।
देखो ये नहीं होता भाई। द फॉलोअर्स कैन पार्टिकुलर रिलीजन कैन बिलोंग दी डिफरेंट कम्युनिटी, वो अलग कम्युनिटी से नहीं, वो एक ही कम्युनिटी से होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर 1/3 ऑफ द सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन। वुमेन के लिए 1/3 कहां पर है? यदि देखा जाए तो मैं आपको एक बात बता दूं, यदि हमारे यहाँ पर एक एक्ट आता था नारी शक्ति, नारी शक्ति एक्ट, नारी शक्ति एक्ट कब आया? 2023 में, जहां पर महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन, महिलाओं को आरक्षण मिला है। कहां कहां पर? लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में, यहां पर भी, यहां पर भी, पंचायत में पहले ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट इन इज इनकरेक्ट। इंडिया सेकुलर स्टेट है, इनके बारे में इनकरेक्ट कौन सा है? देखो, अलोज फ्रीडम टू पार्टिसिपेट एनी रिलीजन, सही, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, ये भी सही है, भारत का कोई भी अपना कोई भी धर्म नहीं है। उसके बाद प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द रिलीजियस ग्राउंड, ये भी बात बिल्कुल सही है कि हम धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करते। इट रिजर्व सीट फ्रॉम रिलीजन माइनॉरिटी, नहीं, धर्म के आधार पर हमारे यहाँ कोई सीट नहीं बटी हुई है। नोट पूछ रखा, आंसर क्या आ जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फेमिनिस्ट मूवमेंट आर एम्ड एट। फेमिनिस्ट मूवमेंट किसकी बात करते हैं? इक्वालिटी की। किस किस के बीच में? मैन और वुमेन। फेमिनिस्ट मूवमेंट था क्या? नारीवादी आंदोलन था क्या? जब महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले समान अधिकार नहीं मिल रहे थे, उनको कॉलेजों में नहीं जाने दिया जा रहा था, उनको कंपनियों में नहीं जाने दिया जा रहा था, तब महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए एक आंदोलन किया। वो आंदोलन कौन सा था? नारीवादी आंदोलन, फेमिनिस्ट मूवमेंट। फेमिनिस्ट मूवमेंट किसकी बात करता है? इक्वालिटी की, महिला और पुरुषों में समानता है भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग द सेंसस ऑफ 2011 व्हाट इज द पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ शेड्यूल ट्राइब। ये पूछ रखा है कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें जनजाति कितने परसेंट थी? तो कितने परसेंट थी? 8.6%। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, आप द कॉन्सेप्ट ऑफ पैट्रियार्की, मैंने आपको पैट्रियार्की बता दिया, आप कमेंट में आंसर करके बताओगे 372 का। क्वेश्चन नंबर 373, a ladder like formation in which of the caste group are placed from the highest to the lower caste is known as। ये क्या कह रहा है कि आप जाति को ऊंची जाति और निम्न जाति में वर्गीकृत कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कास्ट हायरार्की। कास्ट हायरार्की, जाति हिंदी में कहेंगे जाति पदानुक्रम, कि जाति को पद के आधार पर, कि ऊंची नीची जाति के आधार पर बांटा गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस इन द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन पब्लिक लाइफ इन द हाईएस्ट, कि महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा कौन से देशों में है? कौन से में है? नॉर्डिक कंट्री में है भाई। कौन से में है? नॉर्डिक कंट्री। नॉर्वे कंट्री में नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, 3 देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। इनको स्कैंडिनेविया कंट्री भी कहा जाता है। स्कैंडिनेवियन कंट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर क्या मिलता है? एक पर्वत मिलता है स्कैंडिनेविया नाम का, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में। इन विच ऑफ द कंट्रीज इज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स हाई। ये पूछ रखा है महिलाओं की, ऐसा कौन सा देश है जहां की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा है? तो कौन सा हो जाएगा? फिनलैंड। मैंने अभी बताया फिनलैंड नॉर्डिक कंट्री में आता है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर टू द बिलीफ एंड एडवोकेसी ऑफ द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी फॉर वुमेन। यही बता था कि वो कौन होते हैं? फेमिनिस्ट होते हैं, जो महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस वाज वुमेन रिप्रेजेंटेशन द हाईएस्ट इन द रिप्रेजेंटेटिव नेशनल पार्लियामेंट। कहां पर सबसे ज्यादा? ये मैंने आपको अभी बताओगे, आप मेरे को बताओ, ये कमेंट करके अभी इसका आंसर बताए 377 का, कि महिलाओं की समान भागीदारी कहां पर है। आगे, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया हैज एन ऑफिशियल रिलीजन। बिल्कुल सही है कि भारत का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएंगे? हम सेकुलर हो जाएंगे, और पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएंगे हम? सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। याद रखना, धर्मनिरपेक्ष कहां पर लिखा गया है ये शब्द? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ये हमारा शब्द प्रियम्बल में लिखा गया है, भारत की प्रस्तावना में लिखा गया है, और भारत की प्रस्तावना में शुरुआत में नहीं था, ये जोड़ा गया 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट।
1976 में। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारत की प्रस्तावना में एक शब्द जोड़ा गया, कौन सा? सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। और भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत के लिए सभी धर्म बराबर है, तो भारत क्या है? सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष सभी। उसके बाद वुमेन रिप्रेजेंटेशन बिल 2020 अपलोड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी कि 2023 का बिल आया, वुमेन रिप्रेजेंटेशन एक्ट, जिसको कहा जाता है नारी शक्ति कानून। इसके आने से क्या होगा? इसके आने से क्या होगी? पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी, यानी कि सत्ता में महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु स्ट्रांगली कम्युनिटी टू अ पार्टी ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा काम करता है, तो कौन सा हो जाएगा? पार्टीशन, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे? पक्षपात। ठीक है। उसे अगला क्वेश्चन कौन सा आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज टू पार्टी सिस्टम। देखो, पार्टी सिस्टम तीन टाइप का होता है। एक तो वन पार्टी सिस्टम कि एक ऐसा देश जहां पर केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी, उसे कहा जाता है वन पार्टी सिस्टम, हिंदी में एक दलीय प्रणाली, जो कहां पर है? चाइना में है। उसके बाद आगे है ड्यूअल पार्टी सिस्टम या बाई पार्टी सिस्टम, ऐसा देश जहां पर केवल दो पार्टी, मेनली एग्जांपल होते हैं ब्रिटेन और यूएसए। एक आता है मल्टी पार्टी सिस्टम, ऐसा देश जिसमें बहुत सारी पार्टी है, उसका एग्जांपल कौन सा आ जाता है? इंडिया आ जाता है। मल्टी पार्टी सिस्टम हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहा जाता है बहुदलीय प्रणाली। आप पूछ रखा है टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम मैंने आपको भी बताया, यूएसए में और यूनाइटेड किंगडम, यूके में, तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा भाई। आगे क्वेश्चन दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अडॉप्टेड मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम मैंने अभी बताया कि जिस देश में बहुत सारी पार्टी, वो कौन सा है? इंडिया। उसके बाद एवरी पार्टी इन इंडिया हैज टू रजिस्टर्ड कि भारत की हर एक पार्टी को पंजीकृत होना पड़ता है। कहां पर पंजीकृत करवाना पड़ता है? कहां पर पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन कहां पर करवाना पड़ता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा भाई। उसके बाद है अ पार्टी दैट सोर्स ऑफ एटलीस्ट 6% ऑफ वोट। एक पार्टी है जो 6% वो वोट जीतती है, कहां पर? स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में, राज्य की विधानसभा में। ठीक है। विंस एटलीस्ट 2 सीट, 2 सीटें जीत जाती है। कि एक ऐसी पार्टी है जो क्या जीती है? 6% तो वोट जीतती है और 2 सीटें जीत जाती है, तो वो पार्टी क्या बन जाएगी? वो पार्टी बन जाएगी स्टेट पार्टी, राज्य पार्टी। यानी कि ये राज्य पार्टी बनने की क्या बता रखी है? कंडीशन बता रखी है भाई, कोई भी पार्टी राज्य पार्टी कैसे बनेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट परसेंटेज ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा। यहां पर डैश आएगा भाई, यहां पर क्या आएगा? डैश। डैश द टोटल वोट इन लोकसभा इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन फॉर स्टेट एंड विन एटलीस्ट डैश, यहां पर भी डैश आएगा। कि यदि किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी बनना है, किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी बनना है, तो लोकसभा का कितना परसेंट? 6% क्या जीतना होगा? 6% क्या जीतने होंगे? वोट, और 4 सीटें जीतनी होगी। आंसर क्या आ जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। यदि राज्य पार्टी बनना है, यदि राज्य पार्टी या स्टेट पार्टी बनना है, तो कितने परसेंट? 6% वोट या 2 सीटें जीतनी होगी। यदि नेशनल पार्टी बनना है, 6% वोट या 4 सीटें जीतनी होगी। आंसर क्या आ जाएगा? डी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गाइडिंग फिलोसफी ऑफ भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी किसके ऊपर काम करती है? उसकी फिलोसफी क्या है? उसकी फिलोसफी है कल्चरल नेशनलिज्म, कि भारत की पुरानी संस्कृति, हिंदुत्व को बचाना। ये कौन कहता है? बीजेपी पार्टी कहती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज बाई पार्टी सिस्टम। बाई पार्टी सिस्टम यानी कि ड्यूअल पार्टी सिस्टम, कि जिस देश में 2 पार्टी, मैंने अभी बताया था 2 पार्टी कहां पर है? ब्रिटेन में। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर वे ऑफ कैरिंग आउट पॉलिटिकल रिफॉर्म इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ये कह रहा है कि यदि एक लोकतांत्रिक देश में बदलाव करने है, कुछ भी चेंज करना है, तो कैसे होगा? सबसे पहले बात बताइए भाई, उन देश के लोगों को समझाइए। यदि वहां के लोग समझ जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? द एम्पावरमेंट ऑफ पीपल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग अ कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन को हिंदी में कहते हैं गठबंधन सरकार। जब किसी एक पार्टी को गठबंधन नहीं मिल पाता, तब 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर क्या कर लेती है? गठबंधन कर लेती है और सरकार को चलाती है। उसी को कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। आंसर क्या होगा? द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय द 2 और मोर पार्टीज कमिंग टुगेदर, कि 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर सरकार को चलाती है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। इनमें से कौन सा पॉलिटिकल पार्टी का कंपोनेंट नहीं है? वुमेन नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी में 3 कंपोनेंट होते हैं, याद रखना, लीडर, फॉलोअर और एक्टिव मेंबर्स। उसके बाद आता है
ए रीऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टी इज वन ऑफ, कि एक पॉलिटिकल पार्टी कौन सी होती है, इट इज रजिस्टर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी सही है। इनको क्या मिलता है, सिंबल भी मिलता है, बिल्कुल सही है भाई। उसके बाद गेट सम अदर फैसिलिटीज, हाँ अदर फैसिलिटीज भी मिलती है, आंसर क्या हो जाएगा डी। उसके बाद आगे आता है व्हाट इज अ रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी क्या होती है, सत्तारूढ़ पार्टी क्या होती है, जो पार्टी सरकार को चला रही है, यानी जो अभी जीती हुई है। पॉलिटिकल पार्टी दैट रन्स द गवर्नमेंट, आंसर क्या हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसी राजनीतिक दल जो सरकार को चला रहा है। उसके बाद इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज शिवसेना, ये पूछ रखा है कि एक पार्टी है, राज्य पार्टी है शिवसेना। शिवसेना कहां पर है, शिवसेना महाराष्ट्र में, आंसर क्या आ जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये पार्टी पूछ रखी है बतानी है। राष्ट्रीय लोकदल कहां पर है, राष्ट्रीय लोकदल कहां पर, उत्तर प्रदेश में है। हमारे यहाँ पर क्या है, इंडियन नेशनल लोकदल कहां पे है, इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा में है, और राष्ट्रीय लोकदल कहां पर है, यूपी में है भाई। उसके बाद आगे आता है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज बीजू जनता दल। बीजू जनता दल कहां की पार्टी है, बीजू जनता दल उड़ीसा की, बीजू जनता दल कहां की है, उड़ीसा की। अब ये पूछ रखा है कि कहां की स्टेट पार्टी रूल कर रही है, अभी तो बताया बीजू जनता दल कहां पर है, उड़ीसा में, आंसर क्या आ जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन। ये क्या कह रहा है कि लोकतंत्र सबसे बढ़िया है, लोकतंत्र सबसे बढ़िया है। क्यों बढ़िया है, डेमोक्रेसी प्रमोट इक्वालिटी फ्रॉम सिटीजन, ये क्या करती है, इक्वालिटी प्रोवाइड करती है। इट एनहांस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल की नहीं, सभी की डिग्निटी बढ़ाती है। इट प्रूव्ड मेथड ऑफ रिसॉल्विंग, ये भी नहीं आएगा, आंसर क्या आ जाएगा डेमोक्रेसी प्रमोट इक्वालिटी ऑफ द सिटीजन, ये क्या करती है, इक्वालिटी को प्रमोट करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट बेसिक आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी, कि जहां पर भी लोकतंत्र होता है वहां पर क्या क्या होता है, इट प्रोवाइड अ गवर्नमेंट दैट अकाउंटेबल टू सिटीजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नीड, ये भी बिल्कुल सही है कि जहां पर भी लोकतंत्र होगा वहां पर सरकार कैसी होगी, अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का हिंदी में मतलब क्या होता है, जवाबदेही, जवाबदेही सरकार। जवाबदेही सरकार का मतलब क्या होता है, जवाबदेही सरकार का मतलब है कि सरकार जो भी काम करेगी उसके बारे में सभी को बताएगी, और जो भी काम करेगी वो खुद जवाब देगी उसके लिए। आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिसिंग फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, कि एक अलोकतांत्रिक देश है, गैर लोकतांत्रिक है, जहां पर लोकतंत्र नहीं है वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, क्या देखने को नहीं मिलता, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता। लोकतांत्रिक देशों में जहां पर लोकतंत्र है वहां पर हमें पारदर्शिता देखने को मिलती है। पारदर्शिता का मतलब है सरकार ने जो भी काम किया वो सभी लोगों को पता होता है, ये होती है पारदर्शिता। उसके बाद अगला क्वेश्चन, देयर इज अ ओवरवेलिंग सपोर्ट फ्रॉम द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि हमारे यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में कौन सी चीज है, इट्स पीपल ऑफ ओन गवर्नमेंट, कि वहां पर लोगों की खुद की सरकार होती है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों की खुद की सरकार होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू द रेस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में बताना है कि लोकतंत्र के बारे में कौन सी बात सही है। इट इज एन अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ये एक उत्तरदायी सरकार होती है, ये क्या होती है, जिम्मेदार सरकार होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। उसके बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ये क्या होती है, लेजिटिमेट का मतलब होता है, लेजिटिमेट को हिंदी में वैधता कहते हैं। लेजिटिमेट का मतलब होता है कि हमारे यहाँ पर जो सरकार को चला रही है, जो भी पार्टी सरकार को चला रही है वो एक लीगल प्रोसेस के थ्रू आई है, और वो लीगल प्रोसेस कौन सा है, इलेक्शन, कि एक पार्टी ने चुनाव लड़ा है और चुनाव लड़ने के बाद ही सरकार को चला रही है। आंसर क्या हो जाएगा, इट इज पीपल ओन गवर्नमेंट, की लोगों की सरकार होती है, लोग क्या करते हैं, सरकार को चुनते हैं भाई। आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन है भाई, आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
नॉट ट्रू विद द रेफरेंस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? डेमोक्रेसी गवर्नमेंट टेक डिसीजन वेरी फास्ट, यही हो जाएगा। नोट पूछ रखा है कि लोकतंत्र बिल्कुल, ये नहीं कि बिल्कुल तेजी से डिसीजन दे देता है, नहीं, सोच विचार करके उसके ऊपर डिसीजन करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, इस प्रकार से हमने पूरी एसएस का रिवीजन कर लिया है एमसीक्यू के थ्रू। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बता देना, और बार बार इन क्लासों को देखते रहना, क्योंकि आपको सारा का सारा पेपर इन्हीं से देखने को, इन्हीं क्लासेस से देखने को मिलेगा। बाकी मिलते हैं आगे। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।